Congratulations, Puneet and the entire. थोड़ा पीछे मी पुढे जातोय बेस्ट Thank you. हमारा सबका फेवरेट पोज है सर यहाँ पर कसं वाटतंय पुण्यात? कसं वाटतंय? मी येत असतो तसं तर इकडे, कारण फर्ग्युसन कॉलेजलाच माझा अभ्यास वगैरे झालेला आहे. 11वी 12वी तिकडूनच होतो आणि पुण्याला म्हणजे माझी बहिणीचं पण लग्न पुण्यात झालेलं आहे, तर आई कीप कमिंग टू पुणे वेरी ऑफन. आज यहाँ पर आया हूँ RSF के नए क्लब का ओपनिंग करने के लिए. RSF के साथ मेरा ऑलमोस्ट दो साल से है हम लोग एसोसिएट, और बहुत सारे जिम सेंटर्स हमने खोले हैं. तो पूना इस बार आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बिकॉज यहाँ की ऑडियंस सबसे ज़्यादा जिम और फिटनेस फ्रीक हैं, और मेरा एक यूथ कनेक्ट है जो ज़्यादातर पुणे की ऑडियंस के साथ भी उतना ही ज़्यादा है जितना ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया. तो मैं बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज बॉम्बे से कुछ 2 घंटा या 2.5 घंटे दूर है और मैं बॉम्बे में रहता हूँ. तो आज यहाँ पर आया हूँ पिंपरी सौदागर से लोगों से मिलने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, और ये क्लब ओपन करने की वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये फिटनेस का जो मैसेज है वो पहुँचा. सर मराठ आ रही आपकी नाही आलेली नोव्हेंबरला आलेली. त्याचं नाव होतं बेभान. मृण्मयी देशपांडे माझी हिरोईन त्याच्यामध्ये आणि स्मिता जयकर होती, आणि दॅट फिल्म ऑल्सो डिड वेल. आता स्टार प्रवाहला येतं, तर प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी ऑडियंस टू डेफिनेटली सी द फिल्म. सर कोरोना के बाद लोगों में एक्सरसाइज करने का प्रेशर बढ़ा है. हाँ, पहले सीरियसली नहीं ले रहे थे, फिर कोरोना की वजह से बराबर ट्रैक पे आ गए. सब लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया. हम जितना हेल्थ को अपने इग्नोर कर रहे थे ये सोच के कि कुछ नहीं होता, उतना ही सबसे बड़ा लेसन हमको मिला है. तो ये ओपन करने के पीछे भी यही कारण है कि हम अपनी फिटनेस को कभी सीरियसली लेते नहीं. हेल्थ इज़ वेल्थ जो हम हमेशा बोलते हैं या सुनते हैं, इसको सही मायने में अब अप्लाई करने का टाइम आया है. मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हेल्थ मैंने कमाया है आज उसी की वजह से हूँ मैं जहाँ पर खड़ा हूँ. तो आई थिंक बॉडी आप अपनी बॉडी को पहले बनाइए, फिर आप जो भी हो आपकी बॉडी आपको बनाती है. इसीलिए यूथ के लिए स्पेसिफिकली ये बोलूँगा मैं कि पार्टी करना, ड्रिंक करना, ये सब इज़ नॉट अ सक्सेस. बेसिकली वर्कआउट करना, अपने आप को फिट रखना, बिकॉज आज मैंने अपनी लाइफ में कभी टेस्ट तक नहीं किया अल्कोहल. मेरे लिए वर्कआउट करना और ये फिटनेस लाइफस्टाइल ही सब कुछ रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक कोविड वॉज जस्ट एनी अदर रीजन, अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर एवरीबडी टू टेक फिटनेस सीरियसली. अबाउट हिंदी फिल्म यही है कि इस साल हम आएंगे ज़रूर, हमारी ऑडियंस को एक नए रूप में दिखाएंगे अपने सारे रोल्स, और एक बहुत ही अमेजिंग हिंदी फिल्म से मैं अपना डेब्यू करने जा रहा हूँ ये साल. तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा एज ऑडियंस कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, थिएटर में जाएं और टिकट खरीदें ज़रूर. बॉडी बनाने के लिए टिप्स क्या देंगे? टिप्स यही देंगे कि आप सिर्फ जिम आने से बॉडी नहीं बनती. जिम आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटा करते हो, उसके बाद आप जो खाते हो और जो आपका स्लीपिंग साइकिल है उसकी बेसिस पे बॉडी बनती है. सबसे ज़्यादा अच्छी फिजिक तब बनती है जब आपकी बॉडी को अच्छा रेस्ट मिलता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम नहीं जाएंगे और सिर्फ रेस्ट ही करते रहेंगे दिन भर ये सोच के कि बॉडी बन जाएगी. ऑफकोर्स आपका कम से कम 1 घंटा अपनी पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में 1 घंटा आप अपने शरीर को अगर देंगे जिसमें आप कार्डियो करें, बिकॉज हम नेचुरली भाग नहीं सकते हर जगह जा के सेम स्पीड में, जिसकी वजह से हम यहाँ जिम आके कार्डियो करते हैं. कार्डियो का मतलब ट्रेडमिल पर हम एक कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यूसली 1 घंटा चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फैट बर्न होता है. रादर देन अगर आप कभी वॉक पे निकल जाओ तो वॉक पे आपकी स्पीड वैरी करती है. कब आप थक जाते हो तो आप स्लो भी कर जाते हो, कभी बैठ भी जाते हो, कभी बात भी करते हो. इसमें प्रोसेस में बॉडी बर्न, फैट बर्न नहीं होता. इसीलिए कार्डियो कम से कम 1 घंटा आपको करना बहुत ज़रूरी है. फॉर कार्डियोवैस्कुलर यानी अपने हार्ट के लिए करना होता है, जहाँ पर हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड को पंप कर सके. एट द सेम टाइम फिटनेस टिप्स ये दूंगा कि जितना ज़्यादा आप जंक फूड खाना बंद कर देंगे उतना ज़्यादा आपकी फिजिक. शुगर अगर आप बंद कर देंगे तो सबसे पहले आपका चेहरा जो मोटा सा दिखता है वो धीरे धीरे चेहरा लीन होना शुरू हो जाएगा. आपको लाइट वेट फील होने लगेगा, आपको ज़्यादातर एनर्जेटिक फील होने लगेगा. बिकॉज जब आप बाहर से मोटापा यानी चीज़ या हो या फिर बर्गर हो या पिज़्ज़ा हो जब बाहर से बंद कर दोगे और फिर जिम आओगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट है वो आदत को अपने लाइफस्टाइल में बनने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति 21 दिन तक एक चीज़ करता है तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है.
फिर वही चीज अगर वो 21 दिन से 91 डेज तक करता रहेगा तो वो कब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक हम लोग यही रूटीन फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से साल भर मेरे एब्स इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि मैं डाइट एक लिमिट के बाद नहीं तोड़ता, वर्कआउट को एक लिमिट के बाद नहीं करता, जिसकी वजह से बॉडी को रेस्ट भी मिलता है, एट द सेम टाइम डाइट पे भी रहती है, तो एब्स पूरे साल मेंटेन रहती है। सर जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ना ले जिसके अंदर प्रोटीन इंटेक हो, तो ऐसे फूड्स ले जिसके अंदर ऑलरेडी प्रोटीन होता है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी या फिर जो ऑफिस जाता है या ऑफिस 9 to 6 जॉब करता है, उसके लिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट फ्रॉम अंडे, चिकन, वो सब पॉसिबल नहीं होता। एवरी डे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि मैं इतना कंज्यूम करूं, 200 ग्राम्स चिकन बराबर 150 ग्राम्स राइस बराबर मैनेज करूं। तो कई बार क्या हो जाता है, वो लंच स्किप हो जाता है, उसका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, या अगर वो लड़की है तो फिर उसका उपवास रहता है, कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती। तो सप्लीमेंट्स का वर्ड का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्स मतलब वही जो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करे, सिर्फ फूड से नहीं, बल्कि प्रोबेबली ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि बहुत सेफ है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर ये जो सेफ नहीं होते तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट FDA अप्रूव नहीं होती। ये मार्केट में इसीलिए है ताकि आप सप्लीमेंट ले सकें। देखिए, सप्लीमेंट इज डिफरेंट, स्टेरॉइड्स इज डिफरेंट। अगर आप बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्स भी वैसे ही है तो वो गलत है। स्टेरॉइड कम्स इन इंजेक्टेबल फॉर्म, वो एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में आप इंजेक्ट करते हो मसल डेवलपमेंट, दैट्स डिफरेंट। सप्लीमेंट इज जस्ट टू कीप योरसेल्फ फिट, जहां पर आप अगर अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन की पूरी नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर आप सप्लीमेंट से उसमें क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, जहां पर आप 2 स्कूप भी ले लोगे तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। तो इट इज सेफ। मैं तो ये कहता हूँ सेफ बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस 15 ईयर्स। 15 साल से मैं यूज करता हूँ और मैं बहुत अपनी अच्छी तरीके से फिटनेस को मेंटेन कर चुका हूँ। तो इट इज सेफ। ऐसा कोई सोचना नहीं, या पेरेंट्स बोलते हैं कि ये डब्बे वाली बॉडी है, पाउडर वाली बॉडी, ये सब नहीं लेना बोलते हैं, लेकिन ट्राई करके देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट्स आते हैं, मगर इट्स अ वेरी सेफ वे टू मेंटेन योरसेल्फ। थैंक यू।